छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 विषय सामान्य अध्ययन भाग 1 भारत का इतिहास। प्रश्न पहला हड़प्पा अन्नगार का वर्णन कीजिए। उत्तर अन्नगार अन्न रखे जाने वाले स्थान को कहा जाता है। यहाँ दो प्रमुख स्थलों से अन्नगार प्राप्त हुए हैं। पहला हड़प्पा 2 कतारों में 12 अन्न भंडार एवं धान्य कठोर। दूसरा मोहनजोदड़ो सबसे विशाल भवन के रूप में स्थित। दूसरा बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर महात्मा बुद्ध के जीवन में अत्यधिक संयम एवं अत्यधिक विलास के मध्य संतुलन का जो उपदेश दिया उसे मध्य मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म का कर्मठता सिद्धांत एवं प्रतीक समुत्पाद भी संख्या एवं सहकार्यवाद एवं और सकर्ण्यवाद के मध्य मार्ग है। तीसरा हर्षचरित के प्रमुख बातों को रेखांकित कीजिए। उत्तर पुण्यभूमि वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की संस्कृत रचना हर्षचरित है, जिसमें प्रमुख 2 बातें निम्नलिखित हैं। पहला, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कर्णावती गृहवर्मा से हुआ था। दूसरा, हर्षवर्धन के बड़े भाई एवं राजवर्धन को उनके पिता प्रभाकर वर्धन ने हूणों का हनन करने के लिए भेजा। चौथा, संगम कालीन दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। संगम काल में राजस्व का स्रोत आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापारी के अलावा कृषि भी थी। कृषि कर को इरव एवं करमेय कहा जाता था, जो कुल उत्पादन का 1:6 भाग होता था। व्यापार के अलावा पशुओं की चोरी एवं लूटपाट एवं युद्ध में प्राप्त सामग्री को भी राज्य की आय होती थी। प्रश्न 5, गुरु नानक के सामाजिक सुधारों की व्यवस्था कीजिए। उत्तर गुरु नानक मध्यकाल के हिंदू मुस्लिम संघर्षों से उत्पादन सामाजिक विषमता के प्रतिकूल सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने मार्गकांड एवं मादक पदार्थों का सेवन, जाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध के अलावा मूर्ति पूजा एवं अन्य सामान्य मार्ग का विरोध किया। प्रश्न 6, प्रार्थना समाज के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने प्रथम समाज की स्थापना बम्बई में की थी, जिनके निम्न उद्देश्य थे। पहला, स्त्री सुधार के लिए शिक्षा एवं लैंगिक समानता पर जोर देना। दूसरा, सामाजिक मुद्दे पर सरकार के सहयोग से कानून निर्माण में सहायता करना। प्रश्न 7, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत काकोरी केस पर प्रकाश डालिए। 9 अगस्त को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने सरकारी खजाने को लूट लिया, जिसमें उन पर काकोरी केस चलाया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक एवं उल्लाह खान को फांसी की सजा दी गई और सचिन संन्यास को उम्र कैद की सजा दी गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 8, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। लॉर्ड कर्जन 8 मार्च 1904 को इंपीरियल विधान परिषद में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित कराया, जिसमें संरक्षण स्मारकों की एक सूची, खरीदी, बिक्री, पूजा पाठ, प्रयोग,
पवित्रता एवं दंड आदि के संबंधित नियम बनाए गए। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 से 1000 मेगास्थनीज द्वारा प्रश्न 9 क्वेश्चन नंबर 9 मैग्नीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर मैग्नीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज का वर्णन किया है। मैग्नीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज का वर्णन किया है, जिसमें भारत के विधि स्वदेशी मसालों का वर्णन किया है, जिसमें भारत के द्वारा उपनिवेशों की स्थापना न किए जाने सभी क्षेत्रों के प्रचुर मात्रा में भोजन, साफ पानी, शुद्ध हवा की उपलब्धता बताई। साथ ही भारतीयों की ऊंचाई औसत से अधिक निरूपित किया। कला में निपुणता, एक समान कानून एवं कानून का सभी एक समान व्यवहार आदि का वर्णन किया। उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चारवाहे, चौथा कारीगर, पांचवा सैन्य पदाधिकारी, छठवां ओवरसियर या मजिस्ट्रेट, सातवां पार्षद या मूल्यांकनकर्ता। प्रश्न 10 विजयनगर राज्य के प्रांतीय प्रशासन का विवरण दीजिए। विजयनगर राज्य के प्रांतीय प्रशासन का दायित्व राज्य परिषद पर आधारित है, जो नायकों एवं सामंतों, शासकों, प्रमुख धर्माचार्यों एवं विद्वानों एवं संगीतकारों, कलाकारों द्वारा निर्मित होता है। प्रांत राज्य कहलाते थे एवं प्रांतों का विभाजन मंडल एवं कमिश्नरी व्यवस्था में था, जिन्हें प्रांगणों या तहसीलों के नाडु के रूप में बांटा गया, जो ग्रामों में विभाजित थे। प्रांतों के राज परिवार के राजकुमार गवर्नर होते थे, जो न्यायकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था द्वारा संचालित नहीं होता था। प्रांतीय प्रशासकों के सिक्के जारी करने, नए कर लगाने, पुराने कर समाप्त करने एवं भूमि का दान करने का अधिकार था।